गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो कॉन्सेप्ट एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी का पहला स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब जो बैक्टीरिया है उसको किंगडम मोनेरा की आत्मा बताया गया है। आत्मा इसीलिए बताया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीसीज़, मतलब सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीसीज़ अगर किसी किंगडम में प्रेजेंट है तो वो है मोनेरा। हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मोनेरा किंगडम है वो बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, इसीलिए एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा की आत्मा बताया। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो है बैक्टीरिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। मतलब आप अगर एक मुट्ठी भर अगर एक मिट्टी भी लोगे तो उसमें भी कम से कम सैकड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन लोकेशंस में भी पाए जाते हैं या उन जगहों पे भी ये रहते हैं जहाँ पे किसी लिविंग स्ट्रक्चर का या लिविंग बॉडी का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये मोस्ट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान होते हैं, स्नो, डीप ओशियंस, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। और इसकी वजह क्या है? इसके सेल वॉल का कंपोजिशन। जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत यूनिक होता है। इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो कोई सी भी जगह कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जनरली। हम ये नहीं कह सकते कि सभी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी अमाउंट में जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। कुछ स्पीसीज़ बैक्टीरिया की ऐसी हैं जिनके सेल वॉल के कंपोजिशन में आपको पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स की बात करें तो बैक्टीरिया को शेप्स के आधार पे 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला स्पेरिकल शेप का, मतलब बैक्टीरिया है वो स्पेरिकल शेप का भी हो सकता है, जिसे हम कोकस कहते हैं। जो प्लूरल वर्ड होगा वो इसका कोकी होगा। रोड शेप्ड, मतलब जो बैक्टीरिया है वो रोड शेप्ड शेप का भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम बैसिलस कहते हैं। इसके अलावा कोमा शेप्ड, जिसे हम विब्रियम कहते हैं, और स्पाइरलम, जिसे जो स्पाइरल मतलब स्पाइरुलम। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होती है। मतलब बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक और एक यूनिसेलर स्ट्रक्चर होती है। फिर भी इसके अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए होता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी पैथोजेनिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उसको भी ये क्यूज़ कर सकता है, और वो इसीलिए कर सकता है क्योंकि इसका क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का है। बैक्टीरिया मोस्टली जो बैक्टीरिया होंगे वो हेटेरोट्रोप होंगे, और कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑटोट्रोप होंगे। ऑटोट्रोप का मतलब होता है कि जो खुद का खाना खुद बनाए, ठीक है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। अब ऑटोट्रोप दो तरीके के होंगे, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का मतलब होता है जो कि सनलाइट को यूज़ करके खुद का खाना बनाए, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का मतलब होता है कि जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है या इनऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट होता है उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करे या एनर्जी को ऑब्टेन करे, इसे हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। तो बैक्टीरिया मेजॉरिटी अमाउंट में जो बैक्टीरिया होंगे वो हेटेरोट्रोप होंगे, मतलब जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। मेजॉरिटी अमाउंट में जो बैक्टीरिया होंगे वो हेटेरोट्रोप होंगे, मतलब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी दूसरों से अपना भोजन लेंगे। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया की जो स्पीसीज़ होती है वो ऑटोट्रोप होती है, मतलब खुद का खाना खुद बनाती है। और ऑटोट्रोप में भी दो क्लास होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। अगर हम बात करें बिहेवियर, देखो शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया, और बिहेवियर के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा गया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्के बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया की एक क्लास होती है।
आर्के बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। स्पेशल इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर्ट्स हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हर्ट्स हैबिटेट का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे किसी लिविंग स्ट्रक्चर का रहना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया जहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का मतलब, हेलोफिल्स एक ग्रीक वर्ड है। हेलो का मतलब होता है साल्ट और फाइल्स का मतलब होता है लिविंग। मतलब जहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ भी ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग जो मैंने अभी बताया था। मार्सी एरिया का मतलब दलदली जो एरिया होता है वहाँ भी आर्की बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है और हर हैबिटेट में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह इसका सेल स्ट्रक्चर, हम ये कह सकते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से बहुत अलग है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है ये दूसरे बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत ही मॉडिफाइड और बहुत ही एडवांस होता है, और इसी वजह से ये हर हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। अगर हम इनके सेल वॉल की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है ये वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। आप ये कह सकते हो कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें उनके जो सेल वॉल है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होगा। बाकी अदर जितने भी जो बैक्टीरिया होंगे उन सब के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब समझते हो, जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उनमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।